अस्सलाम माई सेल्फ सैयद गुलाम अकबर। आज हम केस स्टडी करने जा रहे हैं। तो केस स्टडी है द रिप्लेसमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ एट द हर्ष लीवर कंपनी। हर्ष लीवर की एक कंपनी है, उसमें हम फैसिलिटीज़ की रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी है, तो वो देखते हैं क्या है। फर्स्ट, व्हाट इज़ प्रॉब्लम स्टेटमेंट की वन केस स्टडी की, मतलब केस स्टडी में हमें कौन सी प्रॉब्लम गिवन है। तो प्रॉब्लम बेसिकली ये है, द न्यू इक्विपमेंट कास्ट, जो नई मशीन थी उसकी मतलब जो कॉस्ट है वो 3 लाख है, और उसका यूज़फुल लाइफ जो है ना वो 5 ईयर्स, हम 5 साल तक उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर द न्यू इक्विपमेंट विल बी डेप्रिसिएट फॉर टैक्स पर्पस। तो जो न्यू इक्विपमेंट है ना वो सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ताकि डेप्रिसिएशन वगैरह करके ना उस पर टैक्स वगैरह पे कर, उस पर हम व्हीकल्स यूज़ करेंगे। उसके आखिर में ना जब मतलब कि 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू सेल न्यू इक्विपमेंट, जो न्यू इक्विपमेंट थी वो सेल कर दी 1 लाख। न्यू इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाय 60,000 ईच ईयर। हर साल ना 60,000 को डिक्रीज करता गया है, मतलब रिड्यूस करता गया है प्रोडक्शन कॉस्ट। In additional sense, it is efficient at Harshlever can reduce its raw material and work in process inventories. Harshlever expect to reduce its inventory by 10,000 as soon as new equipment is placed in service. The income of Harshlever is taxed at the rate of 35%. There is no tax credit available for the equipment. What cash flow would result for each of the 5 years from the replacement? दूसरा है, what are various investment decision involved in project? इस प्रोजेक्ट में हमें दो किस्म की इन्वेस्टमेंट डिसीजन अवेलेबल हैं। एक है एसेट रिप्लेसमेंट। एसेट रिप्लेसमेंट में है जो मतलब कि हमारी पुरानी इक्विपमेंट है ना वो 2 लाख की थी, डेप्रिसिएशन से पहले 2 लाख की थी, और उसे आज मतलब कि सेल किया तो वो 1,20,000 की हुई है। तो दूसरा जो है एसेट एक्विजिशन, इसमें आता है न्यू इक्विपमेंट प्राइस। हमारे न्यू इक्विपमेंट की जो प्राइस थी ना 3 लाख, वो तो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक्सप्लेन द बोथ द न्यू इन्वेस्टमेंट एंड एसेट डिस्पोजिशन डिसीजन। द न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 3 लाख, न्यू इक्विपमेंट कॉस्ट 3 लाख है, और इसका मतलब कि यूज़फुल जो लाइफ है ना वो 5 साल है। 5 साल मतलब कि उसकी हद है, ऐसे समझ। जो हमारा हमने न्यू इक्विपमेंट ली थी ना वो टैक्स पर्पस के लिए, मतलब उसको डेप्रिसिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। उसमें हम व्हीकल्स यूज़ करेंगे। 5 years क्लासिफाइड लाइफ एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। उसके आखिर में मतलब 5 साल के बाद जब उसकी यूजफुल लाइफ एंड हो जाएगी, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट टू सेल न्यू इक्विपमेंट फॉर 1 लाख, मतलब कि वो फिर सेल कर देगा जब उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर उसको सेल कर देगा 1 लाख में। Hastlifer expect to reduce its inventory by 10,000 as soon as new equipment is placed in service। जब उसने उसकी जगह रिप्लेस की न्यू इक्विपमेंट, तो ना उसको 10,000 वो कैश इनफ्लो हुआ है। द इनकम ऑफ हार्शलीफर, हार्शलीफर की जो इनकम है उस पर मतलब टैक्स रेट जो हमारा लगेगा वो 35%। न्यू इन्वेस्टमेंट, तो न्यू इन्वेस्टमेंट जो की थी 3 लाख की ली थी ना, तो उसका देखते हैं डेप्रिसिएशन। तो पहले ही साल की हमने वो फाइंड की, तो वो होता है 60,000। दूसरे साल की 96,000। तीसरे साल की 57,600। ईयर 4 की 34,056। फिर उसके बाद 5 ईयर 5 की 34,000।
78,056। टोटल डेप्रिसिएशन हमारी कितनी हुई 282,720। तो इसको हम इक्विपमेंट में से मतलब जितनी की हमने इक्विपमेंट ली थी ना उसमें से डिक्रीज करते हैं, देखते हैं फिर वो आता है 178,280। तो हम देखते हैं इसमें हमें गेन हुआ है या कैपिटल गेन हुआ है, जो भी वो देखते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस मैंने बुक वैल्यू, जो हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस थी ना उसमें से हम बुक वैल्यू को मैच कर देंगे। देखते हैं 1 लाख जो हमने एक्सपेक्ट की थी कि 5 साल के बाद हम उसे सेल कर देंगे, यूज़फुल लाइफ के बाद जो सेल करनी थी वो, तो वो कितनी थी 1 लाख थी ना। उसमें से हमने जो डेप्रिसिएशन ये जो निकाला है ना अभी इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन को निकाल के जो हमारे पास बाकी रकम बची है तो उसको माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 82,7200। तो टैक्स ऑन गेन ये हमें क्या हुआ है, ये हमारी गेन हुआ है ना, कैपिटल गेन नहीं हुआ है क्योंकि एक्सपेक्टेड प्राइस से ऊपर नहीं है, एक्सपेक्टेड प्राइस से नीचे है लेकिन बुक वैल्यू से ऊपर है। तो वो कितना हो गया, वो हमारा क्या हो गया गेन हो गया, सिर्फ गेन हो गया, कैपिटल गेन नहीं। तो टैक्स ऑन गेन, गेन पे टैक्स हमारा कितना लगना था 35%। आपको याद होगा पीछे हमने देख चुके हैं इसे। तो ये कितना हो गया 28,952। ऑपरेटिंग कैश फ्लो ऑफ न्यू इक्विपमेंट, जो हमने न्यू इक्विपमेंट ली उसके लिए जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हुए हैं वो देखते हैं। इनिशियल कैश फ्लोज परचेज न्यू इक्विपमेंट, हमने जो न्यू इक्विपमेंट खरीदी है ना 3 लाख की वो हमसे कैश आउटफ्लो हुआ है। उसके बाद डिक्रीज इन इन्वेंट्री, जो हमें न्यू इन्वेंट्री के रिप्लेसमेंट के लिए हमें 10,000 गेन हुआ था, कैश इनफ्लो हुआ था, ये वो हमें गेन हुआ है, मतलब कि कैश इनफ्लो हम। फिफ्थ ईयर कैश फ्लो देखते हैं। सेल ऑफ न्यू इक्विपमेंट, कितने की सेल की थी 1 लाख की, और उस पर टैक्स कितना था 28,000, मतलब ये हमसे कैश आउटफ्लो हुआ। उसके बाद ओल्ड इन्वेस्टमेंट, द ओल्ड इक्विपमेंट कॉस्ट 2 लाख 5 years ago, 5 साल पहले 2 लाख की थी वो। करंटली है द टैक्स बेसिस ऑफ 1 lakh and has been depreciated at the straight line base over a 10-year life with no salvage value. If Harshlever keeps the old equipment, it is expected it to last another 5 years, at which time the 10 years old equipment is expected to sold for 10,000. The old equipment could be sold today 120। देखते हैं इस पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड में हम सेम ही करते हैं, मतलब कि उसमें से इक्वली हिसाब से। तो देखते हैं ईयर 1 में कितना 20,000, ईयर 2 में भी अप टू सो ऑन, मतलब कि ईयर 5 तक भी 20,000 हुआ है। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा 1 लाख का। तो उसके बाद देखते हैं द ओल्ड इक्विपमेंट कॉस्ट, वो 2 लाख थी, इज अ सम कॉस्ट एंड इट नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एनालिसिस। सोल्ड द ओल्ड इक्विपमेंट बाय 120,000, गेन अगेंस्ट सेल्स, गेन कितना हुआ 1,20,000 की हमने वो सेल की थी ना, तो डेप्रिसिएशन उसमें कितना था 1 लाख था। तो 1,20,000 में से 1 लाख गया तो हमारे पास कितना हो गया गेन, मतलब कि कितना बचा हमारे पास 20,000 बच गया। उसके बाद रिकैप्चर ऑफ डेप्रिसिएशन एट 35% टैक्सेस, ये देखते हैं द सेल्स प्राइस लेस देन द ओरिजिनल कॉस्ट। 35 को हम जो हमें मतलब कि गेन हुआ है ना जो, उस पर हम 35% अप्लाई कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या आता है, वो हमारा आता है 7,000। If the firm replace the old equipment today, it forgoes the sale of the equipment in 5 years of 10,000। Tax on foregone old equipment 35%। ठीक है। उसके बाद इनिशियली देखते हैं शुरू शुरू में सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट कितने की सेल हुई थी 1,20,000 की, और टैक्स कितना आया था 7,000 का। तो फॉरगॉन सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट कितनी थी 10,000 की,
फॉरगॉन टैक्स कितना उस पर लगा, वो 3500। समराइजिंग द इन्वेस्टमेंट कैश फ्लोज, परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट 3 लाख कैश आउटफ्लो है, और सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट 1,20,000 वो कैश इनफ्लो हुआ है। मतलब कि जो चीज़ खरीदी है हमने पैसे दिए, कैश आउटफ्लो हुआ ना हमारे तरफ से, तो जो चीज़ हमने बेची है हमें उसके से पैसे मिले हैं, तो कैश हमारे पास इनफ्लो हुआ है, ये वही बात कर रहे हैं। सेल्स ऑफ न्यू इक्विपमेंट, वहीं 1 लाख की सेल की थी, 1 लाख हमें मतलब कि कैश इनफ्लो हुआ है। उसके बाद टैक्स ऑन वो हो गया 28,952, ये आउटफ्लो हुआ है कैश। तो नीचे वाला 10,000 भी कैश आउटफ्लो हुआ, ये क्या है, फॉरगॉन सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट। उसके बाद टैक्स है, फॉरगॉन टैक्स ऑन सेल्स ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, वो है 3,500। इंक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, ये कैश आउटफ्लो है। टोटल इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो क्या हुआ है 54,548, ये कैश इनफ्लो है हमारा।